वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया कि यूपीपी से 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 27 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 3 अगस्त तक उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब सारे डाउट इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे, जितने भी डाउट हैं सब। पहली चीज़, कौन फॉर्म भर सकता है? तो सबसे पहले बताऊं, जिसका ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका है, मतलब जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है कंप्लीट, वो फॉर्म भर सकता है। 3 अगस्त तक आपके पास मार्कशीट, डिग्री सब होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ नहीं भरिएगा, आवेदन नहीं माना जाएगा। एज की बात करें, एज 21 से 40 साल चाहिए। 1 जुलाई से एज काउंट होगी। SC ST OBC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OTR करना जरूरी है, बिना OTR के फॉर्म नहीं भर सकते। और माइग्रेशन के लिए बोला गया है, माइग्रेशन प्री में लागू नहीं होगा, फाइनल में ही लागू ये लोग करेंगे जाके, ठीक, क्योंकि अभी कोर्ट का डिसीजन आया नहीं है, इसलिए ये चीज़ है। फॉर्म फीस 125 रुपये है। बाकी किसके लिए? इकनॉमिक मतलब अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, है ना। और SC के लिए 40 रुपये ही फीस है। ये सब तो आप भर ही सकते हो जाके। ये अभी देखेंगे 500 पदों पे नोटिफिकेशन आया है। कितने पदों पे? 500 पदों पे, ठीक है। जिसमें देखेंगे द डिटेल ऑफ पोस्ट टू बी इंक्लूडेड इन कंबाइंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट एक्सेप्ट नायब तहसीलदार। ग्रेड पे कितना होगा? 5400 ग्रेड पे का है। जो वो आप देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे, एक एक करके। अभी पोस्ट डिटेल नहीं आई है कि किसकी कितनी पोस्ट है। जैसे आप देखोगे यहाँ डिप्टी कलेक्टर, DSP, BDO, है ना, और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी ARTO, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, ट्रेजरी ऑफिसर्स, केन इंस्पेक्टर, है ना। तो ये सारी पोस्ट हैं जो आई हुई हैं। अभी पोस्ट डिटेल नहीं दी है कि SDM की कितनी है, DSP की कितनी है। कारण ये है कि अभी जब आप प्रीलिम्स दोगे ना 6 दिसंबर का, उसके बाद तक इसमें पोस्ट जुड़ती हैं, तो वो फाइनली उसमें जुड़ जाएंगी। लगभग आप ये मानिए 1000 से ऊपर ही पोस्ट जाएंगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है। और एक चीज़ ये भी है, चुनावी वर्ष में अक्सर देखा गया कि पेपर थोड़ा आसान भी आता है, पेपर थोड़ा आसान आता है। बाकी ये मिथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई भाई। सारे पद हैं, है ना। BSA का भी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, BDO, सारे पद हैं, आप देख सकते हो। पर पोस्ट लिस्ट नहीं आई है कि किसकी कितनी पोस्ट है, ठीक। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कुछ स्पेशल पोस्ट हैं, जैसे ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd होना चाहिए आपके पास। उसके लिए आप प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में भर सकते हो, है ना। ये कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यूनिवर्सिटी की अगर आपके पास है तो आप इसके लिए ये फॉर्म भी भर सकते हो। तो ये स्पेशल एलिजिबिलिटी वाले हैं। जैसे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो तो इसमें क्या चाहिए? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक की उपाधि हो, है ना। तो ये चीज़ें, ये स्पेशल असिस्टेंट लेबर कमिश्नर संदीप भैया वाली, इसके लिए क्या चाहिए? किसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, इससे आपने क्या करा हो? परास्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, तो आप इसको भी भर सकते हो। तो ये स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली पोस्ट है, वो आप देख लीजिएगा कौन कौन सी स्पेशल एलिजिबिलिटी की है। बाकी कॉमन पोस्ट जो है उसके लिए ग्रेजुएशन ही चाहिए होता है ना। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर है, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए भाई? स्नातक चाहिए समाज शास्त्र वगैरह में। तो एक बार इसकी एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, ये स्पेशल पोस्ट की जो होंगी। बाकी DSP के लिए हाइट कितनी चाहिए होती है? 165 सेंटीमीटर चाहिए होती है। ST को 160 सेंटीमीटर, महिलाओं को 152 और ST को 147, ठीक है। एज की बात करें, एज 21 से 40 साल चाहिए होगी आपको। 1 जुलाई 2026 से काउंट होगी एज आपकी। एग्जाम पैटर्न आपको पता ही भाई, इसमें प्री होता है ना, मेंस होता है। प्री में आपके कितने सवाल आते हैं? 150 सवाल आते हैं GS के, 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको कट ऑफ बनती है, लगभग ये मानिए अगर आप 90-95 सही कर ले जाते हैं ऑन एन एवरेज, तो इतने से आपका पेपर निकल जाता है। एक होता है आपका CSAT में क्या होता है? आपको 100 सवाल आते हैं 200 नंबर के, इसमें आपको 66 नंबर लाने होते हैं, यानी अगर आप 33 सवाल सही कर लेते हैं तो आपका हो जाता है इसमें। बाकी मेंस आप देखेंगे, मेंस में हिंदी 150 नंबर, ऐसे 150 नंबर, GS के पेपर होते हैं 200, 1500 का मेंस, 100 का इंटरव्यू होता है ना। इसका और डिटेल में सिलेबस चाहिए वो भी मिल जाएगा। प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम आंसर राइटिंग भी आपको सिखाएंगे, पूरा मटेरियल भी देंगे, कहीं से कोई बुक नहीं लेनी होगी। करंट अफेयर्स से लेकर टेस्ट सीरीज, क्विज, आंसर राइटिंग, सब कुछ एक ही जगह आपको मिलेगा, बेसिक से एडवांस, जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। बाकी कोई और डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।